खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार। उन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। नमस्कार, मैं कुबल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले को लेकर 3 साल से चली आ रही अदालती और सियासी लड़ाई में शुक्रवार का दिन फैसले वाला रहा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को बेहद कमजोर मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। केजरीवाल के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी रही मनीष सिसोदिया और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को भी शराब घोटाले के आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले के कुल 23 आरोपी बरी हुए हैं, लेकिन इसे सबसे बड़ी राहत केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए माना जा रहा है, जिन्होंने शराब घोटाले के चलते काफी कुछ राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से खोया और सहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने शराब घोटाले पर अपने फैसले में कुछ बेहद कड़े तर्क दिए हैं, जिसने जांच एजेंसियों की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इतनी कमजोर चार्जशीट उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। हम चार्जशीट फाइलों से बात करते हैं जहां हमारे सवालों का फाइल जवाब देती है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट फाइल हमारे सवालों को लेकर खामोश रही, पुख्ता सबूतों की कमी रही। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई यह साबित करने में नाकाम रही कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अनदेखी की। समन भेजने के तरीके को भी कोर्ट ने पूरी तरह कानूनी नहीं माना। कोर्ट ने यहाँ तक कि केजरीवाल का नाम बिना सबूत के जोड़ा गया। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा है कि हैरानी की बात है कि पहले आरोपी के खिलाफ ही कोई ठोस सामग्री नहीं है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार। मत भाई, हो गए सर, मत भाई, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आकर मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे और अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि अब कोर्ट ने भी माना है कि वह कट्टर ईमानदार है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी का पहला रिएक्शन सामने आया है। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सच की हमेशा जीत होती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये पूरा षड्यंत्र था। हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दी गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया है। ये साबित हो गया कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है, जिसने साजिश रचकर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी आप को बदनाम किया। हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दी, देश से माफी मांगो। तो वहीं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता एवं पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के लोगों से मिल रही है। इस दौरान पास में खड़े मनीष सिसोदिया भी वीडियो में दिख रही है। पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारद्वाज ने कहा, सोचिए दोनों बच्चे आईआईटी से पढ़े और उनके आईआईटीएन आईआरएस रहे सीएम पिता अरविंद केजरीवाल को जेल में सड़ाया गया। भाजपा की गंदी सोच पर लानत है।
शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर आप नेता गोपाल राय ने कहा, कोर्ट का दिया गया ऐतिहासिक फैसला साबित करता है कि देश में अभी भी न्याय कायम है। इस फैसले से हमारे लोकतंत्र में उम्मीद जगी है। सौरभ भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, आप लोग वो भी सुनिए। अब आप कल्पना कीजिए, एक आदमी वो है जो एक हरियाणा के गांव से पढ़ के आईआईटी तक पहुंचा। आईआईटी के बाद उसने आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स का असिस्टेंट कमिश्नर बना। नौकरी छोड़ के सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर लोगों के लिए काम किया। उसके 2 बच्चे, बेटी भी आईआईटी में, बेटा भी आईआईटी में। बेटी भी नौकरी कर रही है कहीं पे, बेटा भी कहीं पे काम कर रहा है। और पता चलता है कि घर पर, मुख्यमंत्री के घर पे छापा मारने आई है ईडी, और बाप जो कि मुख्यमंत्री है उसको पकड़ के ऐसे ले गई जैसे मुर्गी के बाड़े से कसाई ले जाता है मुर्गी को उठा के, ऐसे लेके गए। आप कल्पना कीजिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी। उनके साथ में काम करने वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके जानकार, क्या क्या नहीं कहा गया होगा कि बड़े ईमानदार बनते थे, ये तो चोर निकले, हजारों करोड़ रुपए खा गए, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जेल में क्या किया गया? जेल में डायबिटीज की दवाई तक बंद करी गई। एलजी का घटियापना देखिए। सोचिए, इतना घटिया आदमी भी होता है कोई विनय सक्सेना जैसा, जो अष्टमी के दिन कोई हिंदू अगर पूरी खा रहा है तो वो विनय सक्सेना पूरी गिन रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 पूरी खा ली। आप सोचिए, ऐसे घटिया आदमी भी हुए इस दिल्ली के अंदर। राजभवन में बैठ के वो आदमी, अरविंद केजरीवाल ने आम खा लिया, उस आदमी के पेट में दर्द था। इसके अलावा दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, सत्यमेव जयते। चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाए जाए, कितना भी अत्याचार किया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। आज पूरे देश के सामने भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे सच की जीत बताते हुए कहा कि लंबे समय से आम आदमी पार्टी के नेताओं को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा था। आतिशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सत्य की जीत होती है। आज के इस कोर्ट के ऑर्डर ने पूरे देश का न्यायपालिका पे विश्वास कायम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कोशिश करी झूठे आरोप लगाने की, षड्यंत्र करने की। वो समय याद करिए जब हर कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को उनके घर से उठाकर जेल में डाला जा रहा था। वो समय याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी। वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। शक्तिवान हो जाए लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।